बसंत फेस्टिवल का ताल्लुक़ शारजा से डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि इसके ट्रेडिशनल एरियाज़ अमृतसर, लाहौर, पिंडी, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला और गुरदासपुर हैं, जहां बाहर के आने पे काइट फ्लाइंग फेस्टिवल 19वीं सदी से मनाया जा रहा है। 2007 में पाकिस्तान ने इस पे बैन लगा दिया, लेकिन मुल्क से बाहर जहां पंजाबी कम्युनिटी हो वहां बसंत हो ही जाती है। मैं इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। जहां रंजीत सिंह लाहौर में 10 दिन की बसंत कचहरी लगाता या सूफ़ी श्राइन्स पे कई कई दिन बेढंगा रक्स दरबार की दीवारें हिलाता, क्योंकि ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। और आपका भाई पहले ही यहाँ आके बहुत कंफ्यूज हो गया है, नीले नीले अंबर पे पीले पीले गुड्डे देखकर, क्योंकि दिल हुआ बो काटा। बहरहाल अब आ गया हूँ तो कुछ तरतीब तो करनी होगी। इसको कहते हैं चरखरी, जिसमें जानलेवा धागे को लपेट के उसका ब्लड प्रेशर हाई किया जाता है। और इसको कहते हैं गुड्डा, जिसके नाजुक जिस्म पे तेज़दार नोकीले तिनके से सुराख करके उसको गम और गुस्से से भर दिया जाता है। और फिर क्या, फिर इन दोनों को इतना गुस्सा दिला के ज़मीन पे अपने साथ तो रखा नहीं जा सकता, तो ये जाता है हवा में, ताकि ये अपना सारा गुस्सा निकाले अपने दूसरे साथियों पे। पट्टी लंबी डोर ला, लंबी डोर तो ना ला दे, तो ना ला दे। आ जा ये खिलाड़ी। आपा दो इकट्ठे पै गए पट्टियां इथे विच भी पा। ओ खलो जा, खलो जा, खलो जा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जीत ही हमेशा आपका मुकद्दर हो। कभी कभी हार के रातों रात जीतने वाले को पटवारी कहते हैं। ये सब जो दर्द भरी आवाज़ें आपने सुनी हैं, ये उन गुड्डे और गुड्डियों की याद में हैं जो घंटा पहले हमसे बिछड़ गईं। लेकिन मेरा मशवरा है आपको कि आप इनको लेके इतने ज़्यादा पॉजेसिव ना हो, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से इन्हें किसी और की बाहों में लिपटे देखा है। बहरहाल अपने दोस्तों की साल भर की सेविंग्स लगा के मैं चल दिया सामने मारूफ सिंगर को मिर्गी का दौरा पड़ते देखने, जिन्होंने अपनी मर्ज़ का बता के आखिर में दवाई के पैसे भी मांगे। मैं जिसन कॉलेज में पढ़ाता था जब ये गाना आया और मैं ओवरनाइट बड़ा पॉपुलर हो गया। मैंने हर तरह का स्टेज देखा है, लेकिन जो फिलैंथ्रोपी का स्टेज है वैसा कोई स्टेज नहीं। अल्लाह के फजलो करम से, आप लोगों की सपोर्ट से, सुन लेना, 600 बिस्तरों का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल, 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पिछले 23 साल से। मेडिकल कॉलेज को 9 साल हुए हैं, 3 बैचेस हमारे डॉक्टर्स बन के जा चुके हैं, 4000 बच्चा अभी पढ़ता है। ये मैंने जो कमाया मैंने उधर लगाया है, और आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह में तौफीक दे, हम सारे मुल्क में जाल बिछा दें। शौकत खानम को सपोर्ट करें, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को सपोर्ट करें। हमने अपनी मोहब्बत जिस कदर मुमकिन हो सके पाकिस्तान की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, जिस कदर मुमकिन हो सके, जो भी हालात हों, हम अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। अपने मुल्क के साथ हम काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये इवेंट बैन कर दिया, और इस गम और गुस्से से बहुत से लोग मुल्क छोड़ के बसंत मनाने शारजा आ गए और फ्री टाइम में बोरियत से दूर होने के लिए रोज़ी रोटी में भी मसरूफ़ हो गए। पाकिस्तान में बसंत बैन होने की वजह हवाई फायरिंग, केमिकल डोर का इस्तेमाल, बिजली की तारों का टकरा जाना, शॉर्ट सर्किट्स और पतंग लूटने की ख्वाहिश में दीगर हादसे हैं। लेकिन यूएई में इसकी कामयाबी की वजह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और एक कन्फाइंड जगह पे असूलों की पासदारी के साथ फेस्टिवल मनाना है। बाय बाय।
ਵੇ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਤੇ ਉਧਰ ਸੀ ਉਧਰ ਆ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇ